भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग वो बोले दो दल बन गए, गरम दल नरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था। उन दिनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था, उससे ये बड़े प्रभावित थे। मैंने बताया ना, विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। बोल्शेविक मूवमेंट ये बोले कि लड़ना पड़ेगा। अब तो बात ये थी कि हो सकता है अगर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते, आजादी जल्दी मिल गई होती। एक्चुअली उन दिनों ना भगत सिंह तो नाचा करते थे, आजादी मिलने वाली है, आजादी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था, पूरा देश को सहयोग मिल रहा। गांधी ने वापस ले लिया, बोला अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के खत्म कर दिया। गांधी ने रोक दिया पूरा आंदोलन। ये लोग उस समय आग बोले अब लड़ना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली ये ना हथियारों की क्रांति बाद में आई, भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी। उन दिनों कॉलेज ज्वाइन किया इन्होंने, लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पढ़ता है वो कॉलेज ज्वाइन किया और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉन्गर थी। उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ बैठे, क्योंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है। ध्यान दीजिए, कम ऑन, लर्निंग क्या है, एकाकी की भावना से। इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग 90 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे, मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर लो, कुड़ी बड़ी सोनी है, ओ बेटा शादी कर ले, तेनू रोटी खवाएगी, ओ शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। मां बोलती रह गई और ये क्या बोली, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए, मां रोती थी, अकेली पड़ गई। क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो, अपने घर पे सब कुछ छोड़ के। ये वहां पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया और जाके क्या बोले, अब एकाकी की भावना। जानते हैं शुरू में तो बचपन में बड़े एक्साइटमेंट में रहा करते थे, कुश्ती लड़ते थे, अभिनय का शौक रखते थे, लेकिन एकाकी की भावना के चलते 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल के हुए थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को उन्होंने सफल बनाया, पैसे की जरूरत थी, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया और लूटने के बाद अच्छा पकड़े गए, उसे पकड़े गए अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों को फांसी हुई। 2 शह सवारों को जब फांसी की सजा सुनाई, ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल की वो याद आ गई इनको बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या मतलब, सरफरोशी, कटा लूंगा अपना सर, ये मेरी तमन्ना है, और तेरी बाजू में कातिल दम कितना है, मेरी तमन्ना ज्यादा बड़ी है गला कटाने की कि तेरी बाजू में ताकत कितनी है, वो आके देखते हैं। ये आपने सुना तो होगा, मतलब पहचानिए, ये इसको बोलते हैं विचारधारा। सरफरोशी की तमन्ना, अपना गला कटा लेने की तमन्ना, वो ज्यादा बड़ी है कि तेरे बाजू में जोर मेरी कत्ल करने का बाजुए कातिल में है। दशहरा ग्राउंड में चले गए, लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे उन दिनों पत्रिकाओं में।